हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कृष्णा कुमार कृष्णा यस के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस विशेष कार्यक्रम का विषय वस्तु तंजावुर की बिरदेश्वर मंदिर है। जैसा कि हम जानते हैं, द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला का अगर सबसे उत्कृष्ट उदाहरण देखा जाए तो तंजौर का बिरदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने किया था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राजराज प्रथम चोल वंश का एक महान शासक था, जिसने 985 से लेके 1014 ईस्वी तक के चोल वंश से प्रशासन किया था। और वह ऐसा सम्राट था जिसने चोल वंश के गौरव को न केवल दक्षिण भारत में स्थापित किया, बल्कि उसने मालदीव पर भी अटैक किया और साथ ही साथ उसने उत्तरी श्रीलंका को भी अपने अधीन कर लिया था। तो राजराज प्रथम जो है वो चोल वंश का बहुत ही महान शासक था और चोल वंश की इस महानता को स्थापित करने के लिए राजराज प्रथम ने अपने शासन काल में तंजौर नामक एक टेम्पल सिटी का निर्माण किया। ध्यान रहे कि टेम्पल सिटी उससे काल की एक विशेषता थी, क्योंकि दक्षिण भारत का अगर इतिहास आप देखेंगे तो वहाँ एक मंदिर आंदोलन इससे काल में पूर्व मध्य काल में या मध्यकाल में प्रारंभ था। उस मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है दक्षिण भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, सभी क्षेत्रों पर उसका बहुत ही व्यापक महत्व पड़ता है। तो राजराज प्रथम ने तंजावुर को एक टेम्पल सिटी के रूप में डेवलप करने के क्रम में तंजावुर के बिरदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। तंजावुर का बिरदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, यह मंदिर दक्षिण भारत में द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला के विकास का सबसे बेहतर नमूना प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस मंदिर के अंतर्गत द्रविड़ वास्तुकला के जो मुख्य विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं इस मंदिर के अंतर्गत दिखाई देती है। द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत मंदिरों का निर्माण एक विशाल चारद्वारी में किया जाता था और उसमें गेटवे का निर्माण किया जाता था, जिसे हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। गोपुरम द्रविड़ मंदिर वास्तुकला स्थापत्य का एक ऐसी विशेषता है जो मंदिर के गर्भगृह पर बने शिखर या विमान से भी प्रभावशाली बन जाता है। तो तंजौर के जो बिरदेश्वर मंदिर है उसमें गोपुरम का भी निर्माण दिखाई देता है। मंदिर के गर्भगृह पर एक बहुत ही ऊंचा 200 फीट का पिरामिडाकार विमान भी दिखाई देता है। और द्रविड़ स्थापत्य कला शैली की जो विशेषता है, जिसमें नंदी मंडप का निर्माण होता है, एक जलकुंड का निर्माण होता है, मंदिरों के सजावट के लिए डेकोरेशन का जो एस्पेक्ट है वो भी आपको दिखाई देगा। इस मंदिर के अंतर्गत भोग मंडप, नट मंडप और महामंडप या सभा भवन, यानी द्रविड़ मंदिर वास्तुकला स्थापत्य के सारे तत्व इस मंदिर के अंतर्गत दिखाई देंगे। जैसा कि हमने कहा कि द्रविड़ वास्तु स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण एक विशाल चारद्वारी में किया गया था। तो तंजावुर का जो बिरदेश्वर मंदिर है लगभग 500 से 250 स्क्वायर फीट एक विशाल प्रांगण में अवस्थित है। और इस मंदिर का जो मेन गोपुरम है, जो कि राजराजेश्वर के समय में या राजराज प्रथम के समय में स्थापित किया गया, तो पूरब की ओर है। यह मंदिर एक चबूतरा पर अवस्थित है और इसका मुख्य दरवाज़ा जो है पूरब की ओर है। इस मंदिर में मंदिर के प्रांगण में एक नंदी मंडप का निर्माण किया गया है। मंदिर में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो भोग मंडप, नट मंडप और उसके बाद सभा भवन और उसके बाद गर्भगृह जो है इस मंदिर का विशेष आकर्षण केंद्र है, जिसमें नटराज शिव की मूर्ति को स्थापित किया गया है। गर्भगृह के ऊपर जो विमान है, चूंकि द्रविड़ मंदिर वास्तुकला स्थापत्य के अंतर्गत शिखर को विमान कहते हैं, इसके ऊपर 200 फीट ऊंचा पिरामिडकार शिखर है, जिसके ऊपर आमलक और कलश भी है। यह जो मंदिर है तंजावुर का बिरदेश्वर मंदिर,
इसमें ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ, जो कि द्रविड़ मंदिर वास्तुकला शिल्प की एक विशेष विशेषता है, दिखाई देती है। जैसा कि हमने कहा कि इन मंदिरों में खास करके द्रविड़ स्थापत्य कला शैली के अंतर्गत मंदिरों के और गर्भगृह के भी आंतरिक जो दीवार है उसमें मिनिएचर का निर्माण करके उसकी सजावट की गई है और ये मिनिएचर बहुत ही कलात्मक हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे, हम प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो गर्भगृह के गेटवे पर बहुत ही विशाल आकार के द्वारपालों की आकृतियों का निर्माण किया गया है। दोनों के बीच में अंतराल है, गेटवे के बाद अंतराल, और फिर सभा मंडप, नट मंडप और भोग मंडप। हम जानते हैं कि भोग मंडप पे द्रविड़ स्थापत्य कला की एक विशेष विशेषता है। इसके अंतर्गत देवताओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था होती थी और नट मंडप पे भी इन मंदिरों की एक खास विशेषता है, क्योंकि जो मंदिर हैं वह नृत्य कला का भी एक बहुत बड़ा केंद्र होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो नृत्य कला शैली डेवलप होती है उसको भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं। तो भरतनाट्यम का प्रशिक्षण मंदिरों में दिया जाता था और ये जो नट मंडप है इसमें देवदासियां जो है ईश्वर की आराधना में निरत रहती थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो उसका वर्ग था वो कला एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि आप कला के अंतर्गत देखेंगे कि एक तो कि भरतनाट्यम जो कि नृत्य कला के रूप में देखते हैं, और दूसरा जो है दक्षिण भारत में जो कर्नाटक संगीत कला का जो डेवलपमेंट हुआ उसके डेवलपमेंट में भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हमने कहा कि तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है एक विशाल मंदिर है और इसकी जो मैंने कहा कि प्रांगण में अवस्थित है। तो आप देखिए कि जो बाउंड्री वाल है उस बाउंड्री वाल के अंदर से कमरे बने होते थे, क्योंकि इन मंदिरों में जो सरकारी ऑफिशियल थे वो भी रहा करते थे, क्योंकि मंदिर एक सत्ता केंद्र के रूप में काम करती थी। एक और खास विशेषता इसमें यह है कि इसमें देवता की मूर्ति के साथ साथ राजा की मूर्तियों को भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इन मंदिरों के माध्यम से राजत्व में देवत्व का आरोपण और राजा की जो छवि देवताओं के समान बनाने का प्रयास किया गया है, जिसका जनता पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता था। और इस कारण से यहाँ राजा की मूर्तियों को भी स्थापित किया जाता है। मंदिर एक प्रशासनिक केंद्र भी हुआ करता था और इसलिए प्रशासन के अधिकारी भी उससे जुड़े होते थे। मंदिरों को भूमि अनुदान दिया जाता था और उन भूमि पर मंदिर जो है खेती कराया करती थी या उसको कृषकों को एक तरह से ऋण पर दे के खेती कराती थी। इसके अलावा मंदिर विभिन्न प्रकार के शिल्प कला के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती थी। और यही कारण है कि आप देखिए कि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो मंदिर अपेक्षाकृत अधिक के बड़े एरिया में बने हुए हैं और उनको उत्तर भारत के मंदिरों की अपेक्षा ज़्यादा राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। एक और विशेषता तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की एक बड़ी ही यूनिक विशेषता है कि इसके गर्भगृह के ऊपर जो विमान है, चूँकि दक्षिण भारत में शिखर को विमान ही कहते हैं, तो उसके बारे में एक साइंटिफिक बात ये है कि उसकी छाया कहीं नहीं बनती है। कहने का मतलब है कि जो पिरामिडाकार विमान बनाया गया है तो सनलाइट उस पे इस तरह से पड़ता है कि इस मंदिर की छाया नहीं बनती है। छाया क्यों नहीं बनती है इसका एग्जैक्ट कारण आज तक के पता नहीं किया जा सका है, लेकिन जो मंदिर जो शिल्पकार थे उन शिल्पकारों ने मंदिर के विमान का निर्माण इसका इस प्रकार से किया है कि सूर्य का जो प्रकाश से मंदिर के चारों दिशा में एक साथ फैलती है और यही कारण है कि इस मंदिर की छाया जमीन पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से आप तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को आपने समझा और इस विशेषता के आधार पर आप द्रविड़ मंदिर वास्तु कला शैली की विशेषताओं को भी लिख सकते हैं।